देखिए एसिड बेस, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देते हैं उसे एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4 लेते हैं, ठीक है, तो यह H+ आयन जो देता है उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जो OH आयन देता है उसे हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं। ये तो नॉर्मली सबको पता है। यह अम्ल के प्रबलता का देखिए यहाँ पे ऑर्डर है, 1 नंबर में पूछ लेता है। सबसे प्रबल एसिड होता है HI, इसे थोड़ा सा कम प्रबल HBr है, इसे कम प्रबल HCl है। यहाँ पे सबसे देखिए दुर्बल अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल, यानी कि कार्बन जो आपका कार्बनिक एसिड होता है ये आपका दुर्बल एसिड होता है। जो कार्बनिक अम्ल होता है ये सब क्या होता है, दुर्बल। उसी प्रकार यहाँ पे क्षार के प्रबलता के क्रम लिखे, यहाँ पे हिंदी में लिख देना है क्षार के प्रबलता का क्रम। तो सबसे प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक से कम प्रबल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और धीरे धीरे सबसे यहाँ पे देखिए सबसे दुर्बल क्षार लिखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे बेंजीन एमीन है, सब क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। आपको हमको बताना है कि आप कैसे पहचानिएगा कि कोई लवण जो है उदासीन लवण है, चाहे वो अम्लीय लवण है, चाहे क्षारीय लवण है। NaCl कैसा लवण है, कैसे हम पहचानेंगे कि उदासीन NaCl लवण है, कि प्रबल या अम्लीय लवण है, कि क्षारीय लवण है। तो यहाँ पे 3 स्टेप देखिए लिखे हैं। देखिए अगर अम्ल प्रबल हो और क्षार भी प्रबल हो तो लवण बनेगा उदासीन, उदासीन बनेगा। जैसे यहाँ पे HCl प्रबल ले लिए, यहाँ पे HCl क्या है, प्रबल है, क्योंकि दुर्बल में तो आता है आपका कार्बोनिक अम्ल होता है दुर्बल, जैसे एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। तो HCl जो प्रबल अम्ल है, यहाँ पे क्षार में देखिए ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार लिए। जब दोनों प्रबल हैं तो यहाँ पे उदासीन लवण बनाएगा, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ मिल करके NaCl जो बना रहा है उदासीन लवण का पहचान है। तो उदासीन लवण का पहचान एक ही जानने का तरीका है कि जब प्रबल प्रबल मिल के बनाया, चाहे प्रबल अम्ल हो चाहे प्रबल क्षार हो, तो उदासीन लवण बनता है। चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है जब दोनों प्रबल है तो उदासीन, चाहे दोनों दुर्बल रहेगा, दुर्बल अम्ल भी रहेगा दुर्बल क्षार भी रहेगा, फिर भी उदासीन बनेगा। लेकिन यहाँ दूसरा स्टेप में है कि प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है। यहाँ पे अम्ल क्या है, प्रबल। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्ट होगा तो यहाँ पे अम्ल का प्रबलता है तो अम्लीय लवण बनेगा। जैसे HCl प्रबल ले लिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ले लिए दुर्बल। देखिए यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार ले लिए। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से भी क्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है यहाँ पे ये आपका अम्लीय लवण होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण। और जब क्षार प्रबल होगा और दुर्बल अम्ल होगा तो आपका क्षारीय लवण बनेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है, तब प्रबल क्षार हो गया दुर्बल अम्ल हो गया। जब यहाँ पे प्रबल क्षार है तो बनेगा आपका क्षारीय लवण। तो सोडियम एसीटेट, हाँ सोडियम एसीटेट क्या आपका क्षारीय लवण है। अम्ल क्षार के बारे में और भी थोड़ा सा कुछ बातें आपको बताते हैं। जैसे आपका अम्ल जो है, ठीक ना, अम्ल है, जैसे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। जैसे इसका ट्रिक भी पढ़ते हैं हम लोग, अनिल अम्ल, ठीक ना, अम्ल नीला को क्या करता है, लाल, यानी कि लाल को नीला नहीं करेगा, उल्टा नहीं होता है, नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। लिटमस जो पत्र होता है ना, देखिए लिटमस पत्र रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन बोलते हैं लेकिन रियल में यह पूरा नाम है उसका रोजेला लाइकेन होता है। तो रोजेला लाइकेन से प्राप्त होता है। और अम्ल जो है उसका स्रोत भी हो सकता है, अम्ल जो है का जैसे हल्दी पर अम्ल जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक ना, हल्दी पे अम्ल जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है। और आपको बता देते हैं कि अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल जो पूछेगा ना कि मेथिल ऑरेंज को अम्ल जो है आपका लाल कर देता है, तो ये बातें पूछ लेता है। हाइड्रोजन समूह में सबसे प्रबल हो गया HI, HNO3 को इसको कहते हैं अम्लों की रानी कहते हैं, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्ल का कुछ देखिए प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक ना, प्राकृतिक स्रोत में आपका अमाशय के अंदर HCl होता है, ठीक ना, अमाशय के अंदर जो भोजन को पाचन करने में, चाहे प्रोटीन के पाचन करने में सहायक होता है। और 3 भाग HCl, 3 भाग आपका HCl हो गया और 1 भाग आपका HNO3 के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इसी को कहते हैं बफर विलियन भी कहते हैं, बफर सोल्यूशन। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 के मिश्रण को एक्वारेजिया या बफर विलियन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। HNO3 के कहीं कहीं देखिए यहाँ पे यूज भी दे देता है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है फोटोग्राफी में, उर्वरक के निर्माण में, धातु पर नक्शाकारी करने में किया जाता है, धातुओं पर नक्शाकारी करने में HNO3 का प्रयोग होता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुने होंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसका फार्मूला जो होता है आपका होता है इसका फार्मूला COOH, ठीक ना। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका यूज होता है आपका कपड़े पर दाग धब्बे को मतलब साफ़ करने में, या इसका यूज सर होता है
यह मिलता है आपका कपड़े पर दाग और धब्बे को साफ करने में तो होता ही है। इसका मतलब ये मिलता है हम लोग को टमाटर, पालक के पत्ते, ये सब चीज़ों से मतलब प्राप्त होता है। एक है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है भोजन या खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है, ठीक ना। या आप कह सकते हैं सड़ी गली पत्ती जो है ना, उसी से मतलब उससे प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड जो होता है सड़ी गली पत्तियों से प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड होता है। एक फॉर्मिक एसिड है, ये लाल चींटी। फॉर्मिक एसिड जो है ना, लाल चींटी में कहिए, चाहे आपका जो ततैया होता है उनके डंक में होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। या नेटल का पौधा होता है, मधुमक्खी की डंक होती है, उनमें आपका फॉर्मिक एसिड रहता है। उनके काटने पर ना वह अम्ल जो हम लोग के बॉडीज के अंदर छोड़ देती है, उसे न्यूट्रल बनाने के लिए क्षार लगाया जाता है। आपको एक और बात बताते हैं, मधुमक्खी जब काटती है, मधुमक्खी में जो क्या बोलते हैं फीमेल वाली होगी, जब फीमेल वाली मधुमक्खी काटेगी तो आपके अंदर अम्ल छोड़ेगी। लेकिन एक भौरा जो होता है, वो जो नर वाला भौरा, वो जब काटेगा तो आपके अंदर वो क्षार छोड़ेगा, और उसको न्यूट्रल बनाने के लिए ना आपको उसको मतलब अम्ल का यूज करेंगे। तब भौरा देखिए काटेगा तो वो शरीर के अंदर क्या बोलते हैं क्षार बेस छोड़ देगा। भौरा जब काटेगा तो शरीर के अंदर जो है वह बेस छोड़ेगा, लेकिन मधुमक्खी काटेगी तो आपके शरीर के अंदर वह अम्ल छोड़ेगी। तो आपको देख लेना है कि मधुमक्खी काटी है तो आपको अम्ल छोड़ी है तो न्यूट्रल करे खातिर क्षार यूज करेंगे। भौरा काटा है तो वह भैया क्षार छोड़ा है तो अगर न्यूट्रल करे के लिए अम्ल यूज करेंगे, ठीक है। और ये सब अम्ल के बारे में कुछ मतलब छोटे छोटे बातें हैं। कुछ पीएच मान भी है तो वहाँ पे उसके बारे में अभी हम नहीं बताते हैं, ठीक ना। वो सब ऑफलाइन क्लास में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा पीएच वैल्यू के बारे में। थोड़ा और हम आपको मतलब डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक ग्लूटेनिक एसिड होता है। आप लोग को ग्लूटेनिक एसिड के बारे में जानकारी होगा। ग्लूटेनिक एसिड जो होता है गेहूँ के विभिन्न प्रकार के दालों में, गेहूं के विभिन्न प्रकार कहिए चाहे दाल कहिए, उसमें ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। एक ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, ठीक ना, जो वाटर प्रूफ कपड़ा जो बनता है ना, चाहे फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, उसमें होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज होता है। एक टैनिक एसिड होता है जो चाय में पाई जाती है, टैनिक एसिड, उसका सूत्र होता है टैनिक एसिड के, लिख देते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं C36 H52 O46। ये टैनिक एसिड है जो चाय में पाया जाता है। एक साइट्रिक एसिड होता है जो सभी प्रकार के खट्टे फल में पाया जाता है। धातु के सफाई किया जाता है साइट्रिक एसिड से। बर्तन धोने में बर्तन धोने में कहिए या कपड़ा धोने में, साबुनीकरण में भी यूज किया जाता है। एक टार्टरिक एसिड होती है जो बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है। एक मौलिक एसिड होती है जो कच्चा फल एप्पल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहिए जो दूध में, दही में, मांसपेशियों के जमाव में होने से उसे थक्का होती है, ठीक ना। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क के अंदर, दूध के अंदर और मांसपेशियों में जमा होने के कारण ना उसमें थकान महसूस होता है। एक ब्यूटेरिक एसिड होता है जो घी के अंदर पाया जाता है। तो ये सब एसिड के बारे में कुछ मतलब छोटे छोटे बातें थे, ठीक ना। और बाकी सारा टॉपिक जो है हम लोग अपना ऑफलाइन बैच में ही डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको 5 या 7-8 मिनट का वीडियो आपके सामने हम रख दिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये अच्छा मतलब टॉपिक है इसमें, ठीक ना। कौन प्रबल है, दुर्बल है, ये सब बातें, कब प्रबल दुर्बल लवण बनता है, कब अम्लीय लवण बनता है, ये बातें आपके सामने डिस्कस किए हैं।